हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। सो गाइस, ये वाली जो क्लिप मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, ये है आन्या की क्लिप। आजकल वो वीडियो बना रही है तो मेरे भी काम में आ जा रही है। तो आज हम निकले हैं शादी में। तो वैसे तो जाना हो नहीं पाता, बट कभी कदार होता है कि चलो चल लेते हैं। वैसे प्लानिंग कोई नहीं थी, बट अचानक से हुआ कि चलो चलते हैं। और यहाँ पर जैसे मैं पहुँची ना, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ मुझे शादी में क्या पसंद है। मुझे शादी में ना अलग अलग तरह का डेकोरेशन देखना बहुत अच्छा लगता है। पर्सनली मुझे बहुत पसंद है। और ये वही वाला टॉप है जो अभी हम गए थे ना शॉपिंग के लिए, बाबू के लिए शॉपिंग करने। ये वाला टॉप इन्होंने पसंद किया था। मतलब तीनों टॉप इनके ही पसंद के थे। तो मैंने कहा, पहले तो मैं ग्रीन वाला पहनी थी, फिर मैंने इनसे पूछा कि कौन सा अच्छा लग रहा है। फिर इन्होंने कहा कि ये वाला पहन लो। और जैसे ही मैं ना वॉइस ओवर करती हूँ ना, तो मेरा बाबू है वो करने नहीं देता। वो कहता मम्मा आप मत करो, मैं कर लूँगा। मतलब ये मैं आपको बताऊँ, 4 दिन से मैं सोच रही हूँ इस वीडियो को मैं एडिट करके डाल दूँ। बट जैसी वॉइस करने बैठती हूँ, एडिट तो किसी तरह हो जाती है, बट जैसी वॉइस ओवर करने बैठती हूँ ये कहीं ना कहीं गड़बड़ कर देता है। ऐसे शांत रहेगा, बट जैसे ही मैं वॉइस ओवर करना स्टार्ट करूँगी ना, ये चिल्लाना स्टार्ट कर देगा, फ़ोन को छीनना स्टार्ट कर देगा। और यहाँ पे क्या हुआ था कि हम जब आ रहे थे तो हमने कहा साथ में हमारी क्लिप हो जाएगी। तो बाबू, बड़ा बाबू आगे लेकर इसको चला गया था। तो मैं बुलाई फिर से, मैंने कहा यहाँ बाबू साथ में पहले मुझे उसे दे दो ताकि हमारे साथ में क्लिप हो जाए। जब वो आया इसको लेके तो हस्बैंड जी का फ़ोन आया, वो चले गए। मतलब ऐसा मेरे साथ हमेशा होता है। कभी अन्या नहीं आना चाहेगी, कभी बाबू का मूड नहीं होगा, कभी हस्बैंड का फ़ोन आ जाएगा। बहुत कम क्लिप हम चारों लोगों के साथ की रहती है। और इस टाइम मेरा गला ना इतना ख़राब हो रखा है, इतना ख़राब हो रखा है, मैं क्या बताऊँ। अभी तो फ़िलहाल ठीक है, तबीयत मेरी डाउन चल रही है। और ये वाली क्लिप जो है ना, मैंने बैक कैमरे से अपने आईफोन से रिकॉर्ड की है फर्स्ट बार। इससे पहले मैंने नहीं ट्राई किया था। और अब यकीन नहीं मानोगी कब की वीडियो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। ये लो शेयर कर रही हूँ। और अभी आज क्या है, बाबू की तबीयत ठीक है। आज 14 है तारीख है, वैलेंटाइन डे है। आज मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। बाबू को इतना ज़्यादा मतलब तबीयत ख़राब थी एक टाइम में, अभी फ़िलहाल इतनी ज़्यादा थी कि वो इतना रो रहा था। आज ये थोड़ा सा ठीक है, तो मैंने कहा चलो वॉइस ओवर कर लेती हूँ, वरना इसकी तबीयत बहुत डाउन थी। कल भी हम डॉक्टर को दिखा कर लेकर आए हैं। और ये शादी की जो वीडियो ये काफ़ी दिन पहले की है। और यहाँ पर क्या हुआ था ना, मैं बहुत दूर से वॉइस ओवर करने लगी थी। बाबू रो रहा था तो उसको उठा ली। और यहाँ पे मैंने कहा थोड़ा सा मैं इसके मुँह में डोसा डाल देती हूँ, क्योंकि सबका मुँह चल रहा था, ये देख रहे थे। और इनको खिलाओ तो खाते नहीं है, बट किसी तरह मैंने थोड़ा सा, तो पेपर डोसा होता है ना, समझ लो, वो मैंने डाल दिया इसके। हाँ बेटा। तो बस यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसके मुंह में डाली। और ये वाली क्लिप जो है ना, मन्नी रिकॉर्ड की थी। देखो मेरे फेस पे ना लाइट पड़ रही है, एकदम क्लियर नहीं थी। इसके बाद फिर यहाँ पे मन्नी बाबू को ले ली। और यहाँ की डेकोरेशन देखो कितनी प्यारी लग रही है। मैं कहीं भी जाती हूँ ना, तो सबसे पहले डेकोरेशन देखती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और ये साइड में ये जो मटके रखे हैं ना, आप सभी को पता है इसमें से क्या निकलता है यार, नाम नहीं याद आ रहा। बहुत अच्छा लगता है जब एंट्री होती है, तो बहुत प्यारा लगता है। बट मैं जहाँ भी जाती हूँ ना, दुल्हन की एंट्री देख ही नहीं पाती, क्योंकि बहुत आजकल की दुल्हन बहुत लेट करती हैं, बहुत लेट लगा देती हैं दूल्हे राजा को अपना चेहरा दिखाने के लिए। पहले वो क्या होता था ना, 10-11 बजे एंट्री हो जाती थी, लेकिन 11-12 तो मतलब घराती को खाना खाने में लग जाता है। और जब हम निकलते हैं ना, 11:30 के समथिंग हर जगह हो जाती हैं। और बारात उतनी समय बस आती ही रहती है। फिर 2 और 4 में आप सभी को पता है 1 घंटा उसमें लगता है, यानी कि दुल्हन की एंट्री मेरे ख्याल से 11 बजे के लगभग होती है आजकल। और यहाँ पे मेरे हस्बैंड कुछ ला के दिए थे जो मुझे बहुत ज़्यादा टेस्टी लगा था। उसका नाम नहीं याद आ रहा था मुझे, मतलब सब में सबसे ज़्यादा टेस्टी वही लगा था। और एक ये पकौड़ा ला के दिए थे। उससे पहले ये लेकर आए पाव भाजी, तो मुझे पसंद नहीं है। अगर ये वाली पाव भाजी मैं 1 प्लेट खा लूँगी ना, तो फिर मैं कुछ नहीं खा पाऊँगी। मेरा जो पेट है वो छोटा सा है, मतलब मुझे थोड़ी थोड़ी चीज़ें चाहिए और थोड़ी थोड़ी देर पे। बहुत सारे लोग इकट्ठे खा लेते हैं, और मेरी क्या आदत है, मैं थोड़ा थोड़ा सा खाती हूँ। तो बस यहाँ पे मैं पकौड़ा खा रही थी। और पकौड़ा तो आप सभी को पता है कि बहुत अच्छा भी होता है, बहुत तीखा भी होता है। और जब आप इसको खा लो ना, तो फिर आपकी आँख नाक हर जगह से पानी निकलने लगता है। और मुझे तीखी चीज़ घर में खाना पसंद है, क्योंकि मेरे नाक से तो पानी निकलना ही निकलना है।
बस यहाँ पे हमने पकौड़ा खाया। इसके बाद मैं यहाँ पे बैठ गई थी, मतलब मैं यहीं पे बैठी हुई थी। उससे पहले थोड़ी देर गई थी, बहुत भीड़ थी, बाबू को लेके चीज़ें पॉसिबल नहीं हो पाती हैं। और ये सारी क्लिप इन लोगों ने रिकॉर्ड की, कहीं सीधी, कहीं टेढ़ी, कहीं मेढ़ी, जैसी भी थी मैंने शेयर कर दी। बहुत जगह तो मैं कट की हूँ। और बाबू मेरा कैसा लग रहा बताना। बाबू भी वही वाली ड्रेस पहना है जो हम लोग लेकर आए थे, ड्रेस नहीं, ऊनी टी शर्ट और पैजामा जो हम लोग मॉल से लाए थे ना, ये वही वाली थी। फिर ये कॉफ़ी मैंने कहा बाद में पीऊँगी, अभी मैं कुछ खा रही थी, पता क्या मुझे याद नहीं है। बट इंडी में ऐसा हुआ ना कि कॉफ़ी और चाउमीन मेरी रह गई। हाँ, ये पकौड़ा ही खा रही थी मैं, क्योंकि मैं कहीं भी जाती हूँ तो लास्ट में मैं कॉफ़ी पीती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। बट पता नहीं क्या हो गया था एंड में, बाबू को भी बताऊँगी। एकदम से मतलब वो ऐसा फेस बना रहा था, पूछो ना, मतलब रोए जा रहा था, बस रोए जा रहा था। फिर हमने कहा कि रहने दो, घर चलते हैं, घर पर कॉफ़ी बना कर पियेंगे। बट घर पर आओ ना तो प्यास ज़्यादा लगती है, क्योंकि अगर आप कहीं जाते हो पार्टी वगैरह में तो प्यास बहुत लगती है। और अन्या यहाँ पे एंजॉय कर रही थी। अन्या की ये वाली क्लिप मैंने रिकॉर्ड की थी। क्या खा रही थी पता नहीं, डांस कर रही थी, अपने में ही मटक रही थी, कुछ गा कर ऐसी। तो बस यहाँ पर हस्बैंड जी लिए थे। और कभी कभी वॉइस ओवर करो ना तो कुछ समझ में नहीं आता कहाँ की क्लिप कहाँ है, ऐसा होता मेरे साथ। इसके बाद हम लोग खाने की तरफ गए और खाने की साइड भी डेकोरेशन बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी थी। मतलब इंसान जो शादी करता है ना, वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता है कि हम बेस्ट से बेस्ट कर सके, बारातियों का स्वागत कर सके और अच्छा कर सके, है ना। और यहाँ पर हम अन्या मनी जा रहे थे और इनके पापा बाबू को लेके पता नहीं किस साइड चले गए। हम ढूंढने लगे, इतने में अन्या को दिख गई कुल्फ़ी और आइसक्रीम जो बच्चों की फेवरेट होती है। इनको कंट्रोल ही नहीं हो रहा था, ज़बरदस्ती मुझे घसीट रही थी, मम्मा चलो मम्मा चलो। मैंने कहा 1 मिनट बेटा रुक जाओ, पहले पापा को ढूंढ ले, उसके बाद आपको आइसक्रीम नहीं खानी है, क्योंकि ठंड का टाइम है और आइसक्रीम नुकसान करेगी। तो यहाँ पर मैं इनको ढूंढ रही थी और ये अपने साइड ले जा रही थी मुझे कि मम्मा मुझे आइसक्रीम खानी है, कुल्फ़ी खानी है। तो फिर इतने में इनके पापा भी मिल गए। इसके बाद हम सब लोगों ने खाना पीना खाया, बट ये आइसक्रीम की जिद कर रही थी, फिर किसी तरह मान भी गई थी। लेकिन लास्ट में क्या हुआ कि मन्नी आइसक्रीम छुपा के खा रही थी और मैं उसका वेट कर रही थी, कहाँ गई कहाँ गई। फिर लास्ट में जब इन्होंने मन्नी को देख लिया तो इनसे कंट्रोल नहीं हुआ। फिर मैंने कहा अच्छा जाओ ले आओ, रख दो, थोड़ी देर गर्म हो जाएगी, पिघल जाएगी तब खाना। और यहाँ पे ये रो रहा था तो फिर हम लोग यहाँ से निकल पड़े। ये देखिए अब इसका चेहरा थोड़ा सा मतलब नॉर्मल हुआ, क्योंकि पहले मैं खाना खाई तो हस्बैंड जी लिए थे और फिर जब हस्बैंड जी खा रहे थे तो मैं ली हुई थी। और ये अपने पापा को मुझसे ज़्यादा मतलब वो करता है, जैसे ही पापा को देखेगा कूद पड़ेगा। पापा के बिना नहीं रहता, अगर कहीं जाता है तो पापा को देखा नहीं तो और रोने लगा। फिर हस्बैंड जी बोले भी कि चलो देखो इसकी आँखों में जो ना आंसू हैं, बोले कि चलो पी लो। मैंने कहा नहीं अब चलो निकलते हैं। तो बस यहाँ से हम निकले और यहाँ पे क्या हुआ था, हस्बैंड जी बाबू को लिए हुए थे तो मैंने उनसे कहा कि लाओ तुम्हारी फ़ोटो खींच दो। और मेरी पीछे थी अन्या, और जैसे ही मैं उनकी फ़ोटो खींचने चली ना, क्या हो गया, अन्या की आइसक्रीम ही गिर गई वो बहुत गुस्सा भी हो रही थी कि मम्मा आपने मेरी आइसक्रीम गिरा दी। एक तो दी, पहले तो खाने नहीं दी और फिर हाँ आ जाइए, फिर खाने दी तो मेरी आइसक्रीम ही गिरा दी। तो मैंने कहा चलो बेटा कोई बात नहीं, अच्छा है आपको नहीं मिली, हाँ खाने को, कम से कम आपको सर्दी नहीं होगी। तो बस, और यहाँ से हम निकल चुके हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, कोई भी कमी लगी हो तो कमेंट कीजिएगा। देखिए ये